हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही है, उसी तरह से मचाते रहना है। आज मैं बेसिकली आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन सीक्वेंस में ये वन शॉट वीडियो का जिसमें अपन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। उसका ये अपने पास काइनेमेटिक्स का जो 1D वाला सेक्शन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको आप पढ़ते हो, उसका जो है ना पूरा कंप्लीट इसमें जो है ना फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ऑल्दो इस वाले चैप्टर में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने, उसको सबको मैंने इसमें क्या क्या किया है, लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, लिखने का कोशिश किया है। तो अगर ये चीजें आपको अगर देखनी है तो आप पूरा बने रहिए। हालांकि ये आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब अ, आपको ऐसा ऑड टाइप का लगे, लेकिन कंटेंट वाइज मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है ना। अनलेस ये सिर्फ जाकर डिजिटल बोर्ड पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगर डिजिटल बोर्ड पे यही लिखा रहता तो और ज्यादा थोड़ा अच्छा लगता। खैर, वो भी अपन इन फ्यूचर देखेंगे, तो उस पे भी चीजें आएंगी, लेकिन इसमें कंटेंट के साथ मैंने कुछ खिलवाड़ नहीं किया। जो मैं क्लासेज में पढ़ाता हूँ, पूरा पूरा का पूरा जन इस पे मैं क्या कर दिया हूँ, छाप दिया हूँ इस पे। ठीक है, छाप दिया हूँ। हर एक मतलब जिस तरह के क्वेश्चन है, जो भी ट्रेंड से क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, सबको मैंने इसमें लिखने का कोशिश किया है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो बने रहिए आपको, है ना? मैं वन बाय वन सब समझाते चला जाता हूँ। ठीक है, अच्छा। हालांकि टीचर लोग जब आपको पढ़ाते होंगे तो ऐसा तो बोलते ही होंगे कि भाई तुम अपना शॉर्ट नोट्स खुद खुद बनाओ। अगर आप शॉर्ट नोट्स खुद से बनाते हैं तो वो ज्यादा जो है ना आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि भाई कि आपने जाने इस वाले पॉइंट पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पटके थे, तो उससे रिलेटेड आपने फॉर्मूला लिखा होगा या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखा होगा, है ना। खैर, अगर आपने नहीं भी लिखा तो फिर भी आप ये देख सकते हैं, है ना, इसमें कोई भी कमी हालांकि मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से अपन स्टार्ट किया है यहाँ पे। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है? पाथ का लेंथ, है ना, पाथ के लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना होता है तो उस वाले पॉइंट को, फाइनल वाले पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो वो जो लेंथ होता है उस लेंथ को अपना क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने तीन रास्ते बनाए, ए से बी तक जाने के तीन रास्ते। एक ऊपर से जा सकते हैं ऐसे डांस करते हुए, एक सीधा ये यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, एक फिर जाके नीचे से ऐसे जा सकते हैं। तीन तरीके हैं बी तक पहुंचने के। ठीक है, तो तीनों क्या है? डिस्टेंस है। तीनों क्या है? डिस्टेंस है। इसमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, है ना। डिस्टेंस में तीनों आएगा, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा है, जिसको आपने स्ट्रेट लाइन से मिलाया है इनिशियल थ्रू फाइनल पोजीशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट वगैरह तो क्या मीटर में होते हैं, ऐसा यूनिट है ना, किलोमीटर में मेजर करते हैं, डेसिमल वगैरह बहुत सारे यूनिट है इसके, सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी बात नहीं करता। अच्छा, अब देखिए, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अगर मान चलो एक ही रास्ता है यहाँ ए से बी तक जाने का, तो डिस्टेंस डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट में ये वही होगा, है ना। अगर मान चलो कि दो रास्ते हैं, तो उस केस में जो डिस्टेंस वाला है, इधर वाला जो डिस्टेंस, वो ग्रेटर देन होगा ये स्ट्रेट लाइन वाले के डिस्टेंस से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये अपने को पता है। एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। ये सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसी का यूज करके, है ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो। एक ही एकलौता फॉर्मूला है ना, एकलौता फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देंगे, है ना। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसे टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे कि डिस्टेंस से स्पीड आता है, डिस्टेंस यूज किया था आपने, स्पीड आया, डिस्प्लेसमेंट यूज किया तो वेलोसिटी आया है। ठीक है, तो उसी तरह से एवरेज स्पीड आया टोटल डिस्टेंस यूज करके, एवरेज वेलोसिटी आया टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज करके। आपने पता है डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान के चलिए कि ये आपको जो है ना, मतलब ऐसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसा नहीं दिया गया है ना, वो टाइम के फंक्शन में दिया गया है। मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो आप कैसे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? क्या लिखोगे? वी डी टी, जो भी आपको वेलोसिटी दिया रहेगा ना, उसको आपको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है।
जो जिस टाइम से जिस टाइम में पूछेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन के फॉर्म अगर अगर मान लो टी क्यू प्लस 3t दिया गया, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। तो आपको कुछ टाइम बोलेंगे कि टी वन इक्वल टू 1 सेकेंड से टी टू इक्वल टू 3 सेकंड में आप इसको जो है ना एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे v का वैल्यू रख देंगे, t1 से t2 माइनस टी वन कर देंगे, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। उसी तरह एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना, उसी को ऐसे बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं, v2 माइनस वी वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर भी अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है ना, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे लिखेंगे, ए डी टी, ये यहाँ वी था तो यहाँ पे वी की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, ए डी टी टी वन से लेके टी टू, फिर जाके डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था एक्सलेरेशन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू। आपको टी इक्वल टू 2 सेकंड टू टी इक्वल टू 4 सेकंड में अगर आपको एक्सलेरेशन ढूंढनी है तो क्या करना है, यहाँ पे एक की जगह पे ये पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर प्लस टू डी टी, टू से लेके फोर में इंटीग्रेट कर दीजिए, फोर माइनस टू, तो ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स में ऑलरेडी कवर किया गया है। ये अगर आप आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मतलब ऐसे तो आता ही होगा, है ना, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह कुछ दिया है तो आपको कई बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए बेसिक जो होता है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक कैलकुलस, वो थोड़ा सा आना चाहिए। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, वो मैं कंप्लीट बेसिक मैथ्स कवर किया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलिए और इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे आपको, जैसे कि गाड़ी चल रही टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, कितना उसकी है ना स्पीड होगी वो पूछ दिया, वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछ दिया, है ना, किसी इंस्टेंट पे अगर पूछे तो। अगर मान चलिए कि एक्स एक फंक्शन है टाइम का, है ना, जैसे कि वी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैं बोला कि यहाँ जो जो वेलोसिटी आएगा ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। अच्छा जी। अच्छा, अगर आपको स्पीड चाहिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए डीवी बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर फंक्शन ऑफ कोई डिस्प्लेसमेंट है ना, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है तो v dv बाई डी एक्स, है ना, v dv बाई डी एक्स, एंड यहाँ इसका dv x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और v में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा हूँ, v एक बार फंक्शन ऑफ टाइम लिया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया 2t प्लस 5, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। अगर मान चलिए कि v फंक्शन ऑफ x है तो v v तो यहाँ पे लिखे और इसका डिफरेंशिएशन करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2x, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे कि अ, अ, ये मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या फिर इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई भी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है, लेट्स से कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, इन दैट केस यू हैव द इक्वेशंस, है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस वो आप यूज कर सकते हैं, बेहिचक यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सब 9th क्लास में हम पढ़े थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2s, ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स। अच्छा, nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट कई बार पूछता है ना, 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, तो वो एस एन एथ यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन वाला फॉर्मूला से अपन करते हैं। अच्छा, ये सब में जो टर्म है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट एंड a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन ये सब फॉर्मूला है ना, एक मतलब वेक्टर वाला है ना, वेक्टर के फॉर्म में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करते समय आपको साइन जो है ना दिमाग में रखना है ना, यू मस्ट हैव टू कीप द साइन, है ना, व्हाइल यूजिंग दीज ऑल फॉर्मूला, क्योंकि ये सब वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी में जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी कोई भी हो रहा तो उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसको अपन ऊपर से गिराते हैं, ऊपर से यहाँ गिराएंगे देखो,
जी से यहाँ पे गिर रहा है, जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, है ना। उसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में भी अपन ये सारे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी साइन कन्वेंशन अपन कुछ रखते हैं, जैसे कि मैं जनरली जो साइन कन्वेंशन रखता हूँ, ऊपर जाने वाली सब चीज पॉजिटिव रखते हैं, नीचे लगने वाली सब चीज क्या रखते हैं, निगेटिव रखते हैं। तो ये आपका एक रेफरेंस लाइन हो गया। रेफरेंस लाइन से ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट अगर ऊपर जा रही है ना, मतलब इसको ऊपर की ओर फेंका, तो यहाँ पे इसमें क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर ये नीचे जा रही है तो ये एस को क्या ले लेंगे, एस इक्वल टू एच, मतलब ऊपर जा रहा है तो प्लस एच और नीचे जा रहा है तो माइनस एच। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए एक्सेलरेशन वैल्यू माइनस ऑफ जी लेंगे, है ना। जी की वैल्यू दी रहेगी जो भी क्वेश्चन में ना, वो अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखिए, कोई भी एक जो है ना, एक ये वाला रेफरेंस लाइन से है ना, ये ऊपर की ओर जो है ना एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ना, ये यहाँ से ये वाला पोजीशन है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, है ना। एक बार फाइनल वेलोसिटी ऊपर में जीरो हो गया, अब ये रिटर्न होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ चला, तो ये मान चले कि यहाँ यू ए बी वाले, ए से लेके बी वाले पोजीशन पे आया, कुछ ये हाइट चढ़ा, है ना। फिर जाके जब ये उतर रहा होगा, उस उतरते वक्त भी तो ये सेम हाइट पे जो है ना रहा होगा एक टाइम पे जाते वक्त, और ये आते वक्त, है ना। जाते वक्त भी देखो, जाते वक्त यहाँ पे ये एच हाइट है, जब ये उतर रहा होगा उस टाइम भी ये वाले रेफरेंस लाइन से एच हाइट पे है। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है इस वाले पोजीशन से जहां से आपने फेंका था, दो बार जो है ना सेम डिस्प्लेसमेंट है इसका, है ना। एक तो जाते टाइम जो है ना डिस्प्लेसमेंट एच है, एक तो आते टाइम डिस्प्लेसमेंट एच है। तो तो ये इसमें पूछता है कि भाई मतलब जो है ना, ये फर्स्ट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट किया, जो सेकंड टाइम डिस्प्लेसमेंट किया, उसका टाइम जो है ना बताइए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ की इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। अच्छा, इसमें सब में कंडीशन ऐसा माने है कि एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। पार्टिकल इज एट द हाइट एच ट्वाइस इन इट्स होल जर्नी, है ना। पूरे जर्नी में एच हाइट पे दो बार रहता है ना। उसको सॉल्व करने के एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टी में क्वाड्रेटिक है, तो आपको दो टाइम मिलेंगे, एक टी वन मिलेगा, एक टी टू मिलेगा। टी वन एक फर्स्ट टाइम होगा जो ए से बी तक जाने में लग रहा होगा, टी टू टाइम है जो ए से लेके सी तक जाने में लग रहा होगा। इसका मतलब टी ए सी इज ग्रेटर देन टी ए बी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए टाइम ऑफ एसेंट ये होता है कि ये यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे उतरने में जो टाइम होता है उसको अपना बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, समझ में आ रही बात, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो टाइम ऑफ एसेंट जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना नीचे उतरने का टाइम होता है ना। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू बाई जी। इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट है, अपन देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, टोटल टाइम, मतलब जाने का टाइम आने का टाइम दोनों को ऐड कर देंगे तो 2u/g आ जाएगा उसकी, है ना वैल्यू। अच्छा, ये हाइट मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा, h की वैल्यू u²/2g, है ना। टाइम टाइम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 2h/g से, है ना। इससे भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मतलब ऊपर से ऐसा कि कुछ ड्रॉप किया है ना, इसको इस वाले हाइट से अगर ड्रॉप कर दिया तो कितने टाइम में नीचे जाएगा जमीन पे, है ना। तो वो सब आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो 2h/g कर देंगे, है ना, 2h/g कर देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। मोशन विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रहा है, एक सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, दूसरे सेकंड पे 5.2 हो गया या फिर 6 हो गया, है ना, तीसरे सेकंड पे 8 हो गया, अगर वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन इन दैट केस यू कांट यूज दीज ऑल फार्मूलाज बिकॉज दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है तो फिर जाकर अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो दैट विल बी ब्लंडर, है ना, तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मान चलिए कि ये डीवी बाई डी एक्सेलरेशन है, डीवी बाई डी टी, है ना। अगर मान चलिए कि आपको कुछ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एंड एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया गया है, तो इसको अपन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि अपने पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना था तो डिफरेंशिएट करते थे ना। अब अपने पास एक्सेलरेशन दिया है, इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डीवी को इधर रखे और dt को इधर मल्टीप्लाई कर ए डी टी। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दिया, T1 पे वेलोसिटी V1 था, T2 वेलोसिटी V2 हो गई, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास रिस्पेक्टिव चीजें आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली dx बाई dt होता है v के बराबर, dx बाई dt v के बराबर। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए,
तो इसको इधर की ओर ले गए, वी डी टी हो गया। अब यहाँ से टी वन टाइम पे लेट से इसका एक्स वन था डिस्प्लेसमेंट है, टी टू टाइम पे इसका एक्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर वी डी वी बाई डी एक्स है, इसको भी फिर जाके थोड़ा सा मतलब रिसफल कर लिया, वी डी वी इधर हो गया ए डी एक्स, फिर जाके इसको एक्स वन पे वी वन वेलोसिटी था, एक्स टू पे वी टू वेलोसिटी, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो चीजें आ जाएगी, ठीक है। अब ग्राफ्स इन वन डी मोशन, ग्राफ्स इन वन डी मोशन, जो ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें, है ना, ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि देखिए अपने पास y वर्सेस x में एक अपने जो है एक कर्व बनाया है यहाँ पे, है ना, एक कर्वेचर बनाया है, ठीक है। तो बोलता है इसके अंदर का जो एरिया है, ये जो है ना, ये पूरा जब आप कैलकुलेट करो इसके अंदर, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, है ना, एरिया अंडर कर्व ऑफ वाई एक्स, है ना, वाई एक्स के अंदर का ये जो है एरिया हो गया, इसको एरिया अंडर कर्व बोलता है। अच्छा, यहाँ पे फिर दूसरा एक इस तरह से लाइन को अपन खींचे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे ये देखो इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे थीटा टू एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर जाके ये जब ये नीचे उतर रहा है वहां पर भी एक जो है टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ थीटा थ्री एंगल बना रहा है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे थीटा वन की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, ऐसा है तो लेस देन 90 डिग्री तो है, लेस देन 90 डिग्री, इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, थीटा वन पे स्लोप है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट पे देखिए ये क्या हो गया, पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस हो गया, इसका मतलब थीटा टू हो गया जीरो का वैल्यू, थीटा टू हो गया जीरो का वैल्यू, आप स्लोप क्या हो गया जीरो। फिर जब यहाँ पर अगर देखेंगे इस वाले पॉइंट पर तो आप देखोगे कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आप ऐसे ध्यान रखना, अगर इस तरह से स्लोप है तो पॉजिटिव होगा, अगर इस तरह से कट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, इस तरह से है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर पैरेलल हो गया इस एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अब हमने एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है ना, यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ किया, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ किया, यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ किया तो यहाँ पे एंगल था थीटा वन, यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ किया तो यहाँ पे एंगल हो गया थीटा टू। क्लियरली अपने को पता चल रहा है कि टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू है, इसका मतलब स्लोप स्लोप इधर आगे की ओर जा रहा है, तो स्लोप क्या कर रहा है, घट रहा है, स्लोप घट रहा है। अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देता है वेलोसिटी, है ना, स्लोप घटना मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप घटना मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो, रिटार्डेशन हो रहा है ना, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में फिर जाकर यहाँ पर एक स्लोप बनाया थीटा वन, यहाँ पे स्लोप बनाया मतलब थीटा टू एंगल पे। क्लियरली यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है, इसका मतलब आगे जाने के बाद क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कब इंक्रीज होगा, जब एक्सेलरेशन रहेगा सिस्टम में, है ना, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम का अगर ये ग्राफ है, ये पूरा सीधा जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो, है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो मतलब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना हो, तो वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट, इट मींस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो है ना, ये आगे हो गया आपका जो है ना मोशन, है ना, इट इज गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू आप कहीं पर भी देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब v और t का ग्राफ क्या बताता है अपने को, v और t का ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट हो, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए थीटा की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब टेन थीटा यहाँ पे क्या लेंगे, निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसा था तो स्लोप पॉजिटिव था, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इस तरह का हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। अब अपने पास कुछ और चीजें हैं उसको भी लिखता हूँ, थोड़ी सी और चीजें इसमें अपन फिक्स कर लेते हैं, देखिएगा।
नीचे तो गिरती है याद 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 बस याद रह जाती है। हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और चीज मैं ऐसा लिख देता हूँ, जैसे कि मान चलिए कि आपके पास आ, ऐसा कुछ अपने पास वेलोसिटी और टाइम का ऐसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, इस तरह का ऐसा ग्राफ, यानी ये ऊपर का जो है ये एरिया अपन कंसीडर कर लेते हैं, इसका एरिया A2 कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, ये एरिया हो गया A1, इसको बोल देते हैं A2। तो ये जो एरिया जो है ना, एरिया जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चीज आपको देती है, गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A1। अच्छा, ऊपर वाला को A1 लेंगे तो नीचे वाला को निगेटिव लेंगे, है ना, एबव टी, एबव टाइम एक्सिस पॉजिटिव, बिलो टाइम एक्सिस निगेटिव, है ना, ऊपर जो होगा पॉजिटिव में, जो नीचे होगा निगेटिव, इसका मतलब A1 माइनस A2। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड आप ऐड कर दो, A1 प्लस A2, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको साइन नहीं देखना है ना, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको साइन देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार आपको जैसे कि मान चलिए कि इस तरह का अपने को ग्राफ दिया है, इस तरह ग्राफ दिया, इसमें कुछ कई बार इस तरह का स्ट्रेट लाइन इस तरह दिया हुआ रहता है, यहाँ थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल बना हुआ है, इसका जो है इक्वेशन ऐसा लिखने के लिए बोलता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से कुछ आपका ऐसा स्लोप है V नॉट, है ना, V नॉट, इसका अपन इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या लिखेंगे, v, ये y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसको आराम से लिख सकते हैं। अभी इस वाले एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, v है, तो इससे स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कुछ टेन थीटा होगी, टेन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, टेन थीटा इंटू एक्स की जगह पे क्या है, टाइम है t प्लस सी, इनिशियल इसका जाने कितना है, इंटरसेप्ट v नॉट, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं लिखता हूँ, जैसे कि अ, आपको अगर अ, कोई डिस्प्लेसमेंट दिया, इसे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो, इसको सिंपल सा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर जाके एक बार और फिर जाके इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाने वाला, एक्सेलरेशन आ जाने वाला। अगर यहाँ से अपन उल्टा करें, है ना, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दिया गया है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर इसको वापस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना, इसको इंटीग्रेट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना, कीप दिस इन माइंड, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए ये चीज, है ना। अच्छा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर अपन बात करें, एक्सेलरेशन एटी ग्राफ का जो एरिया है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर का एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, इसके अंदर का एरिया है ना, चेंज इन वेलोसिटी, बड़ा काम का चीज है ना, बहुत बड़ी काम की चीज है ना, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस तरह का जो है ना अपने को ग्राफ अगर दिया गया है, ये चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर एरिया टाइम, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ले लेते हैं, है ना, वेलोसिटी टाइम, अच्छा, ये वाला ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सब चीजें है ना, इससे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी होती है, सबको हमने क्या कर दिया, खंगाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो होप सो कि आप, है ना, अच्छे से पढ़ाई करें और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो ये हो गया, है ना,
ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अब इसके बाद जो है ना मोशन इन अभी कोई दूसरा और चैप्टर पे मैं उठा के ऐसा क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं लिख देते, इसको एनालाइसिस करना पड़ता है कि कौन-सा मतलब क्या-क्या चीज़ें ऐसा इसमें होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ऊपर में रहेगा तो पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से मचाते रहिए, है ना? तब तक के लिए साइनिंग आउट।